तो नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ करीमाबाद में। मैं करीमाबाद को विज़िट करने के लिए आया था। वो सामने है जी बाल्तित फोर्ट। मैं अभी आपको थोड़ी देर में जूम करके भी दिखाऊंगा। बाल्तित फोर्ट है, ऊपर बर्फ़ चोटी है ये, और वादी खूबसूरत है, ठीक है। बाकी जितना मैंने समझा था कि वहाँ पे बड़ा, उस हिसाब से नहीं है, बाकी खूबसूरत तो है। तो नाज़रीन और सामीन, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत ही मशहूर विलेज हुसैनी में हूँ। ये हुसैनी गाँव हुंज़ा का बड़ा ही पॉपुलर गाँव है एक। और यहाँ पे हुसैनी ब्रिज है, जो कि वो रस्सों का ब्रिज बना हुआ है। रस्सों का तो नहीं बना हुआ, असल में तो वो केबल्स हैं, लेकिन रस्सों का ब्रिज उसको कहते हैं, जिसके अंदर वो पट्टियाँ भी छोड़ छोड़ के लगाई। छोड़ के भी नहीं लगाई उन्होंने, पूरी लगाई थी, लेकिन उसकी वो हवा के दबाव की वजह से उल्ट जाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा उसको किया। तो मैंने हुसैनी ब्रिज जो आज विज़िट किया है, उसके बाद हुसैनी विलेज जो है, ये पूरा गांव जो है, गांव के अंदर जितना मैं घूम सका मैं घूमा फिरा, लोगों से मिला, यहाँ उनसे बातचीत की। जिनके होटल में ठहरा हुआ ये भी इसी गांव के लोग हैं, इनके साथ भी गपशप लगाई यहाँ पे, और एक्सपीरियंस किया गिलगित बल्तिस्तान के गांव की ज़िंदगी को, जो कि हम बचपन से टीवी पे और बाद में वीडियोस में देखते आए हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनको यहाँ पे अपनी आंखों से देखा, उनको फिल्म बंद किया, शूट किया यहाँ पे। तो जाना मैंने यहाँ से हुसैनी ब्रिज को विज़िट करने के बाद जाना था मैंने करीमाबाद, लेकिन क्योंकि शाम हो गई थी और मैंने इस टूर से पहले कुछ रूल्स बनाए थे, उनमें से एक ये भी था कि मैं रात के वक्त ट्रैवल नहीं करूँगा, सिर्फ दिन दिन में ट्रैवल करूँगा। उसकी वजह ये है कि बाइक के ऊपर ट्रैवल करना और पहाड़ी इलाके में वो इतना सेफ़ नहीं होगा। हालांकि मेरे पास बाइक के ऊपर तमाम सहूलियात हैं, फॉग लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, मसला नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ रुकने को तरजीह दी। करीमाबाद में सुबह जा सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे एक मुकामी होटल है, यहाँ पे स्मोका इनके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने खाना भी खा लिया, यहाँ पे नहा धो लिया, फ्रेश हो गया हूँ। और ये कंबल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है। पूरा दिन आज खुंजराब पास से लेकर यहाँ आने तक सख्त सर्दी थी, खुश्क और ठंडी हवा चल रही थी। मेरी जल्द के ऊपर उसके असरात नज़र आना शुरू हो गया, मैंने भी उसका हल करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ रुकने को तरजीह दी। ये होटल का रूम है, ये मेरा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ मैंने समेट दिया है सुबह, क्योंकि मैंने निकलना है यहाँ से जल्दी। रूम अच्छा है, बिल्कुल काफ़ी बड़ा रूम है, साथ में बाथरूम है, नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल गया। सर्दी का मौसम है क्योंकि यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट या खाना भी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम हुसैनी विलेज हुंज़ा, गिलगित बल्तिस्तान। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। कल मैंने खुंजराब पास विज़िट किया था, तो यहाँ पे आके मैंने हुसैनी ब्रिज भी बाद में विज़िट किया। तो आज मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। सामान जो है वो बाइक पे लगा दिया सारा। नाश्ता करना है, ये होटल था, होटल वालों का ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद आगे रवाना होंगे। ये देखें, ये बड़ी प्यारी जगह, साथ में ये कराक्रम हाईवे है, ये कराक्रम हाईवे है साथ में। और ये होटल वालों का ये बाहर ये बड़ा क्यूट सा लॉन बना हुआ है, जहाँ पे ये बैठते हैं ये लोग बाद में। यहाँ पे इनके घर वाले जो जितने भी फैमिली का मर्द हैं यहाँ पे आके बैठते हैं और आपस में वो गपशप लगाते हैं। ये सामने दरिया है जी, दरिया सिंध, इंडस रिवर है ये बिल्कुल सामने, और हुसैनी ब्रिज इस तरफ है, और ब्रिज क्रॉस करके आगे गाँव है, वहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे जाने का ट्रैक कम अज़ कम पूरे एक दिन का ट्रैक है वो। तो कराक्रम हाईवे के साथ ही बिल्कुल ही होटल था जहाँ पे ठहरा मैं। यहाँ ऊपर जाएँ तो एक लेक भी है, वहाँ पे है बरथ लेक उसको शायद बोलते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कल हम बैठे थे, बड़ा प्यारा व्यू था, सामने दरिया का व्यू, सामने कराक्रम हाईवे, पहाड़, सामने वो पशु कॉइन्स नज़र आ रही हैं सामने पीछे दरख्तों के। तो यहाँ बैठे, बड़ा अच्छा लगा, गपशप लगा इन लोगों के साथ, और गिलगित बल्तिस्तान के जो गाँव है वहाँ के जो ज़िंदगी है थोड़ी सी एक दिन के लिए, उसको मैंने एक्सपीरियंस किया। कल मैं यहाँ पर रुका दोपहर के बाद, और काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा। चलिए नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आगे चलते हैं। आज मैंने जाना है करीमाबाद। ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना क्योंकि अभी वापसी जा रहे हैं, तो ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह चलते बात करते हैं। चलें जी, ठीक है, आ गया मैं। ये है जी बाहर का मंजर, सामने कराक्रम हाईवे है, और ये रेस्टोरेंट के अंदर का मंजर है। और यहाँ पे अगर इस तरफ अगर आप देखें तो वो सामने दरिया है, और नीचे यहाँ दरख्तों के पीछे हुसैनी ब्रिज है, और ये बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। सुबह का टाइम है, तकरीबन इस टाइम 6:15 6:30 का टाइम है, सूरज निकल रहा है वहाँ से उस तरफ से। और बस अभी नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके यहाँ से रवाना होते हैं।
आ रहे नज़र? हाँ अभी ठीक है सर। ये जी मानुल्लाह खान भाई हैं, इन्होंने पराठा, 2 अंडा हाफ फ्राई और साथ में चाय लेकर आए हैं। तो इसमें इसके साथ मानुल्लाह भाई आपने नमक और ये काली मिर्च वगैरह लेके आए ज़रा तक, ये लेके आए? हाँ लेके आए। अरे सॉरी यार मैंने देखी नहीं, चलो ठीक है। ओके मान भाई, अल्लाह हाफिज़ जी, मानुल्लाह, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर तो। हुसैनी ब्रिज से रवाना हो गए जी वापसी के लिए। मैं यहाँ से भी जाएंगे करीमाबाद। करीमाबाद की गड़ी लगाने के बाद वापस वज़ीराबाद और हुसैनी ब्रिज, वो सामने नीचे हुसैनी ब्रिज है। हुसैनी ब्रिज देख लिया, अभी लाडो का ब्रिज देखना जाके वज़ीराबाद में। 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। वापस घर की तरफ चलते हैं आज। वो नीचे है जी हुसैनी ब्रिज वहाँ पे, तो यहाँ से टिकट मिलती है, साथ में काउंटर बने हुए। तो नाजरीन, मैं हुंज़ा के गाँव हुसैनी से अपने गाँव चकसतिया वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के लिए वापस रवाना हो चुका हूँ, जिसका कि फ़ासला यहाँ से बनता है तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर। तो यहाँ से आगे जाके सबसे पहले आएगी अताबाद लेक, खूबसूरत अताबाद लेक आएगी सबसे पहले। उसके बाद आएगा करीमाबाद। करीमाबाद को भी विज़िट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अताबाद लेक पे हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे कि सुबह सुबह अताबाद लेक पे कैसा माहौल है। हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है सुबह के टाइम। दोपहर के टाइम तो यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी होती है, बड़ी खूबसूरत लगती है अताबाद लेक, तो सुबह का टाइम देखेंगे यहाँ पे कैसा है। उसके बाद आगे जाएंगे हम करीमाबाद और देखेंगे करीमाबाद में हम क्या क्या विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आलतित फोर्ट है, बालतित फोर्ट है। तो ये जनाब सामने आ गई है अताबाद लेक, खूबसूरत अताबाद लेक का मंजर नज़र आ रहा है। और यहाँ से इसका पानी इस वक्त वैसा तो नहीं लग रहा जैसे आते टाइम लगा था मुझे, दोपहर का टाइम था उस टाइम तो ग्रीनिश ब्लू उसका पानी था। अभी भी जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ अताबाद लेक पे रुकते हैं, यहाँ थोड़ी देर देखते हैं क्या माहौल है सुबह का टाइम, उसके बाद आगे इंशाल्लाह सफ़र अपना जारी रखेंगे। लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, धूप भी नहीं निकली हुई। इस लेक का जो पानी है वो नीला होता है और कुछ फिरोजी रंग इसका होता है और 2-3 शेड्स होते हैं। बड़ा खूबसूरत कलर है इस लेक का। लेकिन वो जो कलर है वो कलर नज़र आता है दोपहर के टाइम पे जब धूप इसके ऊपर पड़ती है। अब देखिए जितने हिस्से पे धूप पड़ रही है वो रंग नीला नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी जो है वो डार्क नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ कि सुबह सुबह का टाइम है, कोई एक्टिविटी नहीं है। दोपहर के टाइम यहाँ पे अगर आएँ तो इसके अंदर जेट स्कीज़ और बोट्स वगैरह सारी यहाँ पे दौड़ रही होती हैं, बड़ी रौनक होती है यहाँ पे। वो सामने ब्रिज है, आगे टनल्स बनी हुई है। तो जाते हैं, इस टाइम यहाँ पे रुकने का फ़ायदा कोई नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे एक्टिविटी अपनी करेंगे कोई ना कोई। जेट्स की और बोटिंग में लाजमी करूँगा यहाँ पे इंशाल्लाह जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आए। लेकिन दोबारा सलमान के साथ ही आएंगे, इस बार सलमान को साथ नहीं लेके आ सके। तो चलते हैं आगे करीमाबाद की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। और ये है जी कराकुरम हाईवे।
कि सुबह का टाइम है और सब कुछ बंद है यहाँ पे। और यहाँ पे ठंड के सिवाय इस वक्त और कुछ भी नहीं है। फतेहाबाद लेक ये वाली जो साइड है ये बहुत बड़ी लेक है। कोई कहता है 19 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर बताता है, लेकिन जितनी भी है ये आप देखें। वो सामने शायद यहाँ से वो गाँव नीचे गिरा था, यहाँ ऊपर गाँव था फतेहाबाद। वो जो फतेहाबाद गाँव था उनको वार्निंग दी जा चुकी थी पहले कि ये पहाड़ क्रैक हो चुका है, आप लोग यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल हो जाएँ। वो नहीं गए, लैंडस्लाइड हुई। और ये जो हिसाब देख रहे हैं पूरे का पूरा गाँव, आगे आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, अभी भी कुछ है। पूरे का पूरा गाँव वहाँ से ऊपर से वो स्लाइड करके नीचे आके नीचे गिर गया। पहाड़ सारे का सारा इधर ये हिस्सा उसका नीचे आ गया। और आगे जो ये बंद हो गया, ये दरिया था या जो भी था यहाँ पे, उसके नतीजे में ये झील बन गई है। उसका कुछ हिस्सा है, पीछे तो बहुत दूर तक गई हुई है ना। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे धूप पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि नीला पानी है, इसका बड़ा खूबसूरत कलर है, नीला पानी बिल्कुल। इसी तरह ये जा रही है बहुत दूर तक। तो इस साइड पे ये जो जगह है, दुकानें सारी बंद है यहाँ पे, रेस्टोरेंट बंद है सारे। ये फूड ट्रक है, ये भी बंद पड़ा हुआ है, आगे सब बंद है। ये टनल है, ये सामने जो टनल है इसमें सभी मैं हूँ। 3-4 टनल है यहाँ पे, बड़ी बड़ी लंबी टनल है यहाँ पे। इस हिस्से में धूप है ये फिर अस्सलामुअलैकुम, कैसे है जनाब? ये किस चीज़ का पेड़ है ये खुबानी का। अच्छा, ये खुबानी का है और ये सामने सेब का। ये सेब का। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ से करीमाबाद किस साइड पे है? उस साइड पे करीमाबाद वो है, यहाँ से सीधे जाएं, वहाँ से लेफ्ट जाएं। ये रोड के ऊपर हाँ, ऊपर जाना ऊपर। पड़ेगा? यहीं से ये सीधा जाए ना, जी जी, फिर उधर से ऊपर इधर। ठीक है। करीमाबाद ऊपर है? हाँ, वहाँ से फिर ऊपर लीजिए। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट जाए। अच्छा, 2 मिनट लगेगा? हाँ, 2-3 मिनट। ठीक हो गया। आलतीत बोर्ड फालतीत बोर्ड फोर्ट उधर ही ऊपर ही बाल्टिक है? फोर्ट उस तरफ है, बाल्टिक फोर्ट इस तरफ है। करीमाबाद में ही है बाल्टिक फोर्ट। अच्छा, यानी नज़दीक है, ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा उसके लिए? तो नज़दीक ही उधर। चलें, बहुत शुक्रिया।
ये जी सामने ऊपर स्नो कैप माउंटेन करीमाबाद है, ऊपर आलतित फोर्ट हरियाली। इस तरफ देखें ये बाग है, सेब के दरख्त हैं यहाँ पे, खुबानी के और फलदार दरख्त है। नीचे ही शायद ये स्टॉल है, ये खुबानी का दरख्त है। और ये सामने घर है, वहाँ पे सेब के दरख्त, अंगूर का, खुबानी का। उस तरफ देखें वो भी बाग है। तो जन्नत का माहौल है यहाँ पे हर तरफ देखें अगर तो। मौसम बड़ा अच्छा है, इलाका बड़ा खूबसूरत है, कई किस्म के फल यहाँ पैदा होते हैं माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इधर ये बालतित फोर्ट इधर है इस साइड पे, इधर जाना है। बालतित फोर्ट हाँ ऊपर है, ऊपर दे जाओ। कितना ऊपर है? बस 10 आप ग्राउंड में खड़ा करो, ये 10 मिनट करा तब ज़्यादा। ये ग्राउंड इधर ही है? नहीं ये इधर। ये मोटरसाइकिल चली जाएगी वहाँ पे सामान के साथ? इन्होंने वो भी दे जाओ ना ऊपर ग्राउंड में खड़ा क्यों? साइड में भाई फोर्ट के लिए पार्किंग किधर है? ये बालती फोर्ट के लिए पार्किंग किस साइड पे? इसकी पार्किंग बाइक नहीं जाएगी, हेलीकॉप्टर है, बड़ा खड़ा है तो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। फोर्ट का रास्ता ऊपर कितना ऊपर जाना पड़ेगा? और उधर साथ में पार्किंग है, उधर से ऊपर देखो बिल्कुल स्टीप ऐसे वो तो बिल्कुल। उधर साथ में और आगे फोर्ट कितना दूर है पार्किंग के आगे? उधर से ऊपर 10-15 मिनट का वॉक है। हाँ ठीक है, जब मेरे पास तो सामान है क्या अच्छे से दे देंगे। सामान भी नहीं होता तो कुछ नहीं है, सही बात है, कहाँ बात है सारा। आगे को है यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन देखने वाली आगे कोई जगह? यहाँ पे यही है, ये बालतित फोर्ट, आलतित फोर्ट, और इसके अलावा एक गेस्ट हाउस है मेरा ख्याल है, ईगल नेस्ट। हाँ जी, बाकी ऐसे घर ही बने हुए सब कुछ ऐसे ही है। ठीक हो गया, चलो वापस चलते हैं। ये बालतित फोर्ट का रास्ता ऊपर जाता है, लेकिन मेरे पास सामान है। नहीं बाइक चली तो जाएगी, लेकिन वो आगे जाने का जो टाइम है ना, है ना, वो देख लेंगे। नहीं जा रही भाई। हाँ जी हाँ जी सही हो गया। तो नाजरीन, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ करीमाबाद में। मैं करीमाबाद को विज़िट करने के लिए आया था। एक्चुअली मेरा प्लान सिर्फ यहाँ पे चक्कर गड़ी लगाने का ही था, जो गड़ी मैंने लगा ली है। तो ये बाज़ार की तरफ रास्ता है, बल्कि सारा ही बाज़ार ही है। ये सामने करीमाबाद है सारे के सारा।
मैं उसको गाँव ही कहूँगा, कोई ऐसा कोई शहर वगैरह नहीं है, कस्बा भी ऐसा नहीं, कस्बा कह लें शहर, गाँव ही है एक तरह से, चलिए कस्बा आप कह रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। वो सामने है जी बाल्तित फोर्ट, मैं अभी आपको थोड़ी देर में जूम करके भी दिखाऊंगा। बाल्तित फोर्ट है, ऊपर बर्फ़ और चोटी है ये, और वादी खूबसूरत है, ठीक है, बाकी जितना मैंने समझा था कि वहाँ पे बड़ा उस हिसाब से नहीं है, बाकी खूबसूरत तो है लेकिन रोड टूटे हुए हैं। और बाल्तित फोर्ट है, बाल्तित फोर्ट है वो, इसके अलावा वो नेस्ट नाम का गेस्ट हाउस है यहाँ पे। तो आल्तित फोर्ट दूसरी तरफ है, मैं ऊपर जाने लगा था लेकिन मेरे पास टाइम कम है मेरे पास, मैंने अभी वापस जाना पंजाब यहाँ से। तो वो सामने बाल्तित फोर्ट है, मैंने इसकी वीडियो सबको देखा हुआ है लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहुँच रहे हैं अगले 2-3 दिन में, मैंने वापस पहुँच रहे हैं, तो रास्ता भी बहुत लंबा है। तो ये सामने बाल्तित फोर्ट है, दोबारा जब कभी इंशाल्लाह आएंगे तो इसको विज़िट करेंगे। लेकिन आज के लिए मैंने गड्डी शड़ी यहाँ पे लगा ली है, पूरे कितनी, लेकिन फिर भी जितनी भी है गड्डी मार ली है यहाँ पे। तो अभी जहाँ से चलते हैं वापस और आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो वो है जी सामने बाल्तित फोर्ट, में थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, ये जो आपको ऊपर अकेली इमारत नज़र आ रही है बाल्तित फोर्ट है, ऊपर बर्फ़ और चोटी है। तो जब कभी इसके अंदर जाएंगे फिर बाकी इसकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। बाकी ये है करीमाबाद, और सामान अपना सारा लोडेड है, तैयार है बिल्कुल। और चलते हैं अभी वापस चलते हैं अभी अपने शहर वज़ीराबाद की तरफ, पंजाब की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा है, कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो नाज़रीन, करीमाबाद को मुख्तसर तौर पर विज़िट करने के बाद मैं गिलगित की तरफ रवाना हो चुका हूँ, और गिलगित से आगे जाऊँगा मैं जगलोट, और जगलोट से आगे चिलास की तरफ, और चिलास से मैं जाऊँगा आगे दासू की तरफ। जी हाँ, मैं बाबूसा टॉप की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि बाबूसा टॉप की तरफ मुझे पता चला है कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता 4-5 दिन से बंद है, तो इसलिए मैं जाऊँगा दासू की तरफ। हालांकि वहाँ भी रोड तो ख़राब है उस तरफ, लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है, रास्ता भी थोड़ा लंबा है, तो आगे दासू की तरफ जाऊँगा। लेकिन ये सब जो आगे के सफ़र है ये आप देख सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यू और आगे किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।